हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन मंत्रा। इस वीडियो में बायोलॉजी पढ़ेंगे जो 11th क्लास की है, जो चैप्टर 5 है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है आज का वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ना है आज। ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर का ये जो नाम है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि वो जो प्लांट है वो कैसे एक्सटर्नली कैसे दिखता है। जैसे हम हैं, ह्यूमंस है, ह्यूमंस का एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, उनमें हैंड्स है, लेग्स है, माउथ है और ये सब है ना। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, प्लांट्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा कि उनमें रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं। तो इसको इनको मिला के बोलते हैं कि ये एक मॉर्फोलॉजी है एक फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, और जैसे ये है, तो अभी आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनमें ये भी होता है कि ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करना कि मतलब ये इनमें जो कांटे वगैरह होते हैं ना, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं कि एनिमल्स इनको खाए ना। ठीक है, कैसे कैसे क्लाइंब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे इनमें फूड का स्टोरेज होता है, कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है, तो ये सब पढ़ेंगे। इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्टली जो हम इसमें एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे कि पहले रूट पढ़ेंगे, फिर स्टेम पढ़ेंगे, फिर फ्रूट पढ़ेंगे, फिर फ्लावर पढ़ेंगे। तो हमारा पहले जो टॉपिक है वो है रूट्स। हम रूट्स से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि रूट्स में कैसे 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 क्या वो वर्क करता है। तो रूट्स जो होती है वो देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का मतलब ये होता है जो रेडिकल डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट्स प्लांट्स, डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, तो जिनमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, तो जिनमें रेडिकल से ही स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन होना, तो जिससे रूट होती है, तो उसको जैसे ये होता है सीड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इस यहाँ पे एक जो नीचे की साइड होता है ये रूट बनाता है, और ये जो ऊपर होता है ये स्टेम बना देता है ये फ्लावर की। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं रेडिकल। तो ये वाला जो होगा इसको कहेंगे प्राइमरी रूट, ये वाली होगी प्राइमरी रूट। ठीक है, सेकेंडरी रूट पढ़ेंगे अभी। सेकेंडरी रूट किसे कहते हैं, विच ग्रोज इनसाइड। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी सोइल है ये बिल्कुल नीचे तक जाएगी ना, जो मिट्टी है सोइल के अंदर तक जाएगी, क्योंकि ये जो ऐसे ये बिल्कुल ये जो सीड है इसके बिल्कुल ये वाली प्राइमरी रूट होगी, ये फिर ये फर्दर डिवाइड होगी फर्दर जो रूट्स में। ठीक है, तो ये वाली तो पूरी बिल्कुल सोइल तक जाएगी। ठीक है, इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट रेफर्ड एज सेकेंडरी। अब ये तो हो गई प्राइमरी। अब ये जो पार्ट्स में डिवाइड होगी ऐसे ऐसे, इनको कहेंगे सेकेंडरी जो रूट्स होंगी। ठीक है, और फिर ये जो फर्दर डिवाइड होंगी उनको कह देंगे टर्सरी रूट्स। ठीक है, तो प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जैसे अभी इसमें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम है मस्टर्ड इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स, प्राइमरी रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। देखो सॉरी, इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। जैसे हमने अभी डाइकोटिलेडन्स की बात की है, तो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स जैसे कि मस्टर्ड हो गया, वो डाइकोटिलेडन्स है। ठीक है, तो उसका जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो प्राइमरी रूट होती है, ये उनकी जो जैसे ये है एक मोनोकोटिलेडन, अभी एक बता, ये मोनोकोटिलेडन्स प्लांट है, इसकी ये जो है
ये एक इसमें को दो कोटिलेडन्स नहीं है, इसमें सिंगल एक ही कोटिलेडन है। तो ये वाला जो नीचे ग्रो होगा और ये ऊपर ग्रो होगा, ये वाला स्टेम बनाएगा, ये वाला रूट बनाएगा, ठीक है। तो इसकी ये जो प्राइमरी रूट है ये बहुत ही शॉर्ट होती है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और इसमें ही बहुत सारे लार्ज रूट्स होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसी किसकी होती है? ऐसी एक वीट का प्लांट होता है, उसकी होती है कि ये जो वीट का प्लांट है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो वीट का प्लांट, तो उसकी फाइब्रस रूट्स होती है, क्योंकि एक ही पार्ट से ओरिजिनेट होके इतनी सारी रूट्स हो जाती हैं एक ही पार्ट से ओरिजिनेट होके, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। अब इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा एंड बनियान ट्री, ये एंड बनियान ट्री रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब जो बनियान ट्री देखा होगा आप सभी ने, उसमें रेडिकल से स्टार्ट नहीं होती, जो रूट्स जो फॉर्मेशन होती है वो रेडिकल से नहीं होती, उसके अदर पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। उसमें आपने देखा होगा कि बनियान ट्री में और ग्रास में, तो ग्रास में जो होता है वो ऐसे, जैसे ये ग्रास है, ऐसे 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 वो स्प्रेड होती जाती है, यहाँ से इसकी ये यहाँ से रूट निकाल दी, यहाँ पे लीव्स आ गई, यहाँ से रूट निकाल दी, ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे वो ग्रोथ करती रहती है। तो ऐसी जो होगी उनको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी जो होंगी रूट्स उनको एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो रूट्स का क्या मेन फंक्शन क्या होता है कि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, और जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉइल में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट है, जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कलेक्ट करना और एब्जॉर्ब करना, और पार्ट के हर जो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना उनको, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से हेल्दी प्लांट रहे, है ना। और एक प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है। फूड स्टोर में हेल्प करते हैं, जो फूड मटेरियल होता है। अब जैसे जो वाटर की अमाउंट जो उन्होंने एब्जॉर्ब की है वो प्लांट के हर पार्ट्स तक जाएगी, हर प्लांट के पार्ट्स तक जाएगी, फिर जो उन पे फ्रूट लगेगा उसमें भी कुछ अमाउंट होगी वाटर की, तो जो कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होता है एक हेल्दी प्लांट के लिए, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो ये सभी एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका मेन कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कि जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करे और प्लांट को हेल्दी बनाए, ठीक है। ये मेन फंक्शन होता है रूट्स का। अभी हमने बताया था कि जो ये फाइब्रस रूट है, ये देखा होगा आपने, वीट का जो प्लांट है वो एक ही पार्ट से इतनी सारी ओरिजिनेट हो गई रूट्स, तो ऐसे रूट्स को क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट्स। ये हो गई एक टैप रूट, एक बिल्कुल एक स्ट्रेट एक प्राइमरी रूट है ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स मतलब जैसे जो आपने ग्रास देखा होगा, उसमें जैसे जैसे वो स्प्रेड करती रहती है, जैसे जहाँ भी उसको मतलब सॉइल से उसका कांटेक्ट हो गया वहीं पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाती है, वहीं पे उसकी रूट्स ओरिजिनेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने रूट्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसके रीजन्स पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके रीजन्स हैं, जो एक रूट का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक है। तो द रूट इज़ कवर्ड एट द अपेक्स, ये जो अपेक्स है ये अपेक्स है रूट का, ये अपेक्स है, ठीक है। अब ये एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ऐसे है, ये एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको कहेंगे रूट कैप। इसको क्या कहेंगे? रूट कैप। आप फिगर में देखिए ये जो थंब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? रूट कैप। तो ये इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सोइल। मतलब ये सोइल में जाने के लिए अपना वे बनाता रहता है कि ऐसे सोइल में इसको कैसे मतलब कहाँ किस किस पार्ट्स तक जाना है। तो ये ग्रोथ मतलब जो उसका जो अपेक्स होता है रूट का, ये सोइल में अपना वे
मेक करता है अपना बनाता है, ठीक है। ए फ्यू मिलीमीटर्स अबाउट द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। जो सेल्स होंगी बहुत ही स्मॉल होंगी, थिन वॉल्ड होगा, और जो डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, दे डिवाइड रिपीटेडली। ये डिवाइड होते रहते हैं, इनमें जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती रहती है, ठीक है। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length। ये जो रूट की लेंथ होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन। जब ये जो रीजन है ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि रूट की कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो उसके लिए ये रीज़न है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। वो धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं, मतलब डिवाइड होती रहती हैं। हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब ये है मैच्योरेशन का, जहाँ पे ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, मैच्योरेशन होती है, जहाँ पे ये मैच्योर होती हैं रूट्स, ठीक है, जहाँ पे इनकी सेल्स, ये जो रूट्स हैं इनकी सेल्स मैच्योर होती है, उस रीजन को क्या कहेंगे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में, और जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा रूट कवर किया है कि कैसे क्या क्या रीजन्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या रीज़न है? एक रूट कैप होता है जो थम लाइक होता है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे और सेल्स डिवाइड होती हैं, बहुत ही स्मॉल थिन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल होती हैं। और रीजन ऑफ इलोंगेशन मेनली लेंथ पे डिपेंड करता है कि रूट की कितनी, उसकी जो ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। मैच्योरेशन में वो जो सेल्स हैं वो मैच्योर होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी। अब नेक्स्ट है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करेंगे? स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, बहुत ही फाइन डेलिकेट होंगे, बहुत ही पतले पतले नाजुक से होंगे, और वाटर को एब्जॉर्ब और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। गाइस अब है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स कि जो रूट्स होती है उनमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होती है, वो कैसे कैसे अपने आप को मतलब मॉडिफाई करती है कि, तो देखते हैं कि मतलब वो अपनी शेप कैसे चेंज करती है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज करती है, कैसे परफॉर्म फंक्शन करती है। तो रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ। तो जो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है उनके अलावा क्या क्या कर सकती है कि ये ऐसे मॉडिफाई हो जाती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करे, जो फूड को भी स्टोरेज करती है। काफ़ी जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोरेज करती हैं, तो फिर कैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, जो तो ऐसे अपने आप को कैसे कैसे मॉडिफाई करती हैं ये, तो इनको कहते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। मतलब इनके अंदर क्या क्या चेंजमेंट होते हैं वो। तो टैप रूट सिस्टम्स, अभी ये यहाँ से देखते हैं। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। अब आप सभी को पता है जैसे जो गाजर वगैरह है, गाजर, मूली और ये स्वीट पोटैटो, ये जो होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, मतलब जो नीचे जो सॉइल के अंदर जो जब प्रेजेंट होती है ये स्वॉलन हो जाते हैं, मतलब ये स्टोर कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। और आपने देखा होगा जैसे बनियान ट्री है ना, मतलब बरगद का पेड़, उनके जो रूट्स होती हैं अपने नीचे तो होंगी, आपने काफ़ी ऊपर भी देखे होंगे, जैसे ये इसमें दिखा रखी हैं, ये यहाँ पे ये ऐसे। तो ये इन रूट्स को क्या कहते हैं? प्रोप रूट्स। इन ऐसे जो रूट्स होंगे उनको, ऐसे जो होंगे इनको क्या कहेंगे? प्रोप रूट्स कहते हैं इनको, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन,
हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। अब जो शुगर केन है, शुगर केन और मेज़ है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लोअर नोड्स से, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम, वहाँ से अराइज होती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। जो शुगर केन की जो रूट्स होती हैं उनको स्टिल्ट रूट कहते हैं, और जो बनियान ट्री की जो रूट्स होती है उनको कैसे रूट्स कहते हैं? प्रोप रूट्स कहते हैं, ठीक है। और जो राइजोफोरा एक प्लांट है, ठीक है, वो स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करता है, ठीक है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करने लग जाती हैं। तो जो ग्रो करेंगी ऐसी रूट्स, उनको क्या कहेंगे? नुमेटोफोर्स कहेंगे, जो एक मतलब जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ऐसी रूट्स जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जिनकी ग्रोथ होगी उनको नुमेटोफोर्स कहते हैं, और वो हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन फॉर गेट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अभी देखिए यहाँ पे ये रही, ये है, ये कैरेट और ये सब स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्निप जो अपने अंदर फूड स्टोरेज करती है, इनके अंदर ये फूड स्टोरेज के, तो इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, इसने ऐसे मॉडिफाई किया है सर्कुलर फॉर्म में, इन्होंने ऐसे अपने आप को फॉर्म किया, ऐसे मॉडिफाई किया है ताकि ये अच्छे से फूड को स्टोर कर सकें। अब ये है नुमेटोफोर्स, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड में ऐसे हैं, तो ये ऑक्सीजन को गेट करने में हेल्प करते हैं, अच्छा रेस्पिरेशन होता है इनकी वजह से, प्लांट्स को अच्छे से रेस्पायर होता है प्लांट्स, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम जो अगला पार्ट है जो एनसीईआरटी में स्टेम, उसको कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑनलाइन मंत्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।